करवा चौथ के फास्ट में लेडीज पूरा दिन पानी नहीं पी रही हैं, या फिर कुछ इस तरह की फास्टिंग होती है जैसे रमादान फास्टिंग हो गई, कुछ इस तरह के रिलीजियस रीजंस की वजह से लोग पूरा पूरा दिन पानी नहीं पीते। इसका हेल्थ पे क्या इम्प्लीकेशन होता है? पहली चीज तो ये है कि जो एटलीस्ट हिंदू माइथोलॉजी में व्रत में निराजल व्रत वाला कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो पानी तो आप पी सकते हैं, व्रत में भी पी सकते हैं। जो रमादान की फास्टिंग होती है उसमें भी उसका टाइम डिसाइडेड होता है, उसमें सहरी का टाइम है और इफ्तार का टाइम है। तो वो ऐसा अनसाइंटिफिक नहीं है, उसमें एक इंटरमिटेंट पीरियड है जिसमें आप नहीं पी रहे हैं, लेकिन आप उसमें जो भी सहरी का टाइम है सुबह 4 बजे 5 बजे उसमें आपने खाना खा लिया या जो भी ले लिया और लिक्विड ले लिया, एंड देन यू आर लेटिंग अ पॉज फॉर योर सिस्टम टू गेट इट डिटॉक्स्ड और वॉट एवर यू मे कॉल इट, एंड देन शाम को 6 बजे जो इफ्तार का टाइम है उसमें आप पूरी तरह से पानी पी रहे हैं, अपने आप को हाइड्रेट कर रहे हैं, पूरी रात हाइड्रेशन रखा। रिलीजियस बिलीव्स का जरूर ऑनर करना चाहिए, बिकॉज रिलीजन ऐसी चीज़ है जो कि almost everybody follows and everybody has aligned with a certain sect or faith। तो उसकी जो भी practices हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिविएशन नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके जो इंटरिम पीरियड है उसमें उसको कॉम्पनसेट जरूर किया जा सकता है। कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं करवा चौथ फास्टिंग का, उसमें जो लेडीज़ फास्ट कर रही हैं उनके लिए कोई टिप्स होंगे, क्योंकि वो थ्रू आउट द डे पानी नहीं पी रही, अर्ली मॉर्निंग पी रही हैं सनराइज से पहले और उसके बाद चांद आने के बाद पानी पी रही हैं। तो थ्रू आउट द डे जब वो पानी नहीं पी रही और डिहाइड्रेटेड हो रही हैं तो क्या टिप्स वो फॉलो कर सकती हैं सो दैट इट डजंट अफेक्ट देयर हेल्थ? पहली चीज़ तो ऐसा करना नहीं चाहिए कि पानी ही ना पिए, बिकॉज निराजली रहना तो इज़ एन इंसल्ट टू योर ओन बॉडी। जब आप पानी नहीं पी रहे हो तो कोशिश ये करो कि ऐसे एनवायरनमेंट में रहो जो थोड़ा सा ठंडा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू सिट इन एन AC रूम थ्रू आउट द डे। ऐसा नहीं कि गर्मी में आप बाहर काम भी किए जा रहे हो, किचन में पसीना भी बह रहा है। करवा चौथ तो चलो एक ही बार आता है साल में, सो प्रोबेबली वो दिन आप अपनी श्रद्धा से, अपने कनेक्ट से, अपने इमोशनल उससे निकाल सकते हो, बट दैट शुड नॉट बी अ रेगुलर हैबिट। बहुत ज़्यादा विगरस एक्टिविटीज़ ना करें उस दिन, जिम ना जाएं उस दिन, खाना ना पकाएं उस दिन, किचन में ना जाएं, so that you minimize the insensible losses of your body। Sit in an AC room। Yes. So try to minimize the water loss, minimize the insult to your own system। Exactly, I think which is why करवा चौथ में साथ में ही होता है कि the lady is not supposed to do any household chores or indulge into any activities जिसमें उसको sweat हो सकता है। हाँ, sweat होगा। She is supposed to just sit and deck up herself। So sweat तो आपको दिखता है, जो सांस में लॉस होता है ये दिखता नहीं, बिकॉज रेस्पिरेशन में भी लंग से भी वाटर लॉस होता है। जब हम ऐसे भाप करते हैं तो शीशे पे भाप बन जाती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर लॉस व्हिच इज अकरिंग थ्रू आवर लंग्स आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आप इस पूरे एपिसोड को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।